मोदी ने जीवन दान हमको दिया, पाकिस्तान कराची से, सिंध से हम आए हैं। केजरीवाल ने बोलो इसको नहीं दो, हिंदू है, इसको नागरिकता नहीं दो। और इनके शीश महल देखो, इनके घोटाले देखो, 16-16 लाख रुपए के पर्दे लगे हुए हैं, टॉयलेट्स इनके गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है ना। और इनके मोहल्ला क्लिनिक देख लो, कुत्ते बिल्लियों का घर है। अभी हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं वो, अभी वो सनातनी कार्ड खेल रहे हैं, ब्राह्मण के पास जाके पैसा दे रहे हैं। 10 साल से मर गया था, क्या हिंदू के लिए वो जगह नहीं था? 4-4 घंटे पानी गंदा देते हैं लोग, पब्लिक पानी क्या पिए। आज क्या कहेंगे, आज परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया पीएम मोदी के द्वारा, क्या कहेंगे? मोदी जी तो लगातार सेवा में लगे रहते हैं, पूरे भारत की सेवा में लगे रहते हैं। हमें शर्म आती है तो जो हमारे दिल्ली के सीएम है केजरीवाल जी, अब बेल पे आए हैं और जेल निश्चित है उनका। लेकिन इन परियोजनाओं में भी 50% तो भागीदारी आम आदमी पार्टी की भी है। अभी जेल से आए हैं, बाद में अभी आप परिवर्तन यात्रा को देखो, पूरी दिल्ली चाहती है। जब हम यही सब बहनें उसे पूछोगे ना आप, तो ऐसे केजरीवाल हमारे को आम आदमी कह के लाए थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खा के आए। तो हमारी आम जनता की क्या सुनेगा जो अपने बच्चे की कसम झूठी खा रहा है। आज हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद करे बैठा है, कहता है मैं तीरथ कराऊंगा। अरे मैं बेटा बनता तो हमारी माता और बहनों की जो पेंशन है उनका हक दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, केजरीवाल नहीं देते हैं। अभी संजीवनी योजना लेकर आए हैं और आप जैसी महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना लाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहली बात 2100 का कहना चाहती हूँ कि पंजाब में उन्हीं की सरकार है, तो उन्होंने 1000 रुपए नहीं दे पाए, तो बहनों को 2100 कहाँ दें? और 10 साल से उन्हीं की सरकार थे, तो हमारी बहनों के खाते में डालते। 12 साल से भाई 10 साल लगातार वो कहते हैं अपनी सरकार है, तो क्यों नहीं दिया? केजरीवाल को सिर्फ फिर चाहते हैं कि मुझे 5 साल बेवकूफ़ बन जाए दिल्ली और मुझे मौका दे, लेकिन दिल्ली की जनता नहीं बनेगी। और जहाँ उसको कह रहे संजीवनी आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने डाला था, लेकिन क्यों नहीं लागू होने दिया? भाई संजीवनी में ऐसा क्या है? क्या है ऐसी संजीवनी में? कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड बना था, तो इन्होंने कहा था कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे थे। तब हाई कोर्ट से फटकार लगी, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है नहीं, कुत्ते वहाँ बैठते हैं। तो अगर इलाज दवाई नहीं है, ऑपरेशन तो होगा नहीं, तो अगर 5 लाख फ्री इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाता, तो केजरीवाल जी आपको क्या फर्क पड़ रहा था? और संजीवनी में ऐसा क्या कार्ड में था जो आयुष्मान में नहीं था? तो तभी तो हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। अगर मोदी जी, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, दिल्ली नहीं दे रही थी, केजरीवाल नहीं दे रहे थे, तो कैसे विश्वास कर ले हम? जो हमारे आयुष्मान कार्ड हमारे बुजुर्गों को बंद करा दिया, हमारे बुजुर्गों के लिए सुविधा होती, आज हम अपने बच्चे की सुरक्षा कर रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन नहीं देते, कहते मैं तीरथ कराऊंगा। अरे 2017 से राशन कार्ड बंद है। आप 10 साल के हमारे बुजुर्गों की पेंशन दो, तीरथ हमारी पूरी दिल्ली केजरीवाल डुबोएगा। सिर्फ इस सरकार का काम है राशन कार्ड छापना। मोदी सरकार राशन दे रही है, इस सरकार से सिर्फ एक राशन कार्ड नहीं छप रहे, आप ये देखिए। और दूसरी बात, इन्होंने ये बोला था कि मैं अगर यमुना जी साफ ना करूं तो 2025 में मेरे को वोट मत देना, ठीक है। और इनके शीश महल देखो, इनके घोटाले देखो, 16-16 लाख रुपए के पर्दे लगे हुए हैं, टॉयलेट्स इनके गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है ना। और इनके मोहल्ला क्लिनिक देख लो, कुत्ते बिल्लियों का घर है। केजरीवाल सुनिए, केजरीवाल कह रहे हैं कि पीएम मोदी भी तो अपना इतना खर्चा करते हैं, 10-10 हजार रुपए के सूट पहनते हैं, हमारे शीश महल की बात क्यों? कोई सूट नहीं पहनते, क्या खर्चा कर रहे हैं? वो अपने लिए घर नहीं बना रहे, वो भारतवासियों के लिए। अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में जो योजना लागू करी है इन्होंने, घर दिए हैं, क्या उन्होंने अपने घर पड़ गए? गटर के पानी घर में जा रहा है। हम लोग कितना फोन किए तो कह रहा था कि वो हॉस्पिटल में है। कौन कह रहा था? एमसीडी वाले कोई एक भी नहीं आए। सब हम लोग ने आपस में मोहल्ले वाले पैसा इकट्ठा करके 15,000 में 4 बार गटर साफ कराए, लेकिन एक बार वो लोग नहीं आए। इतने बड़े बड़े कीड़े फट गए थे। अभी हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं वो, अभी वो सनातनी कार्ड खेल रहे हैं, ब्राह्मण के पास जाके पैसा दे रहे हैं। 10 साल से मर गया था, क्या हिंदू के लिए वो जगह नहीं था? एक वो मरा था अशराफ, कौन था, उसको 1 लाख रुपया दे के आए, कन्हैया कट गया, उसको कितना पैसा देने गया केजरीवाल? 1 रुपया नहीं देने गया, एक शब्द नहीं बोला। बांग्लादेश में इतना हिंदू मर रहा है, ये बांग्लादेशी को वोटर आई कार्ड बना के रोहिंग्या मुसलमान को बसा रहे भारत में, तो ये नहीं चलेगा। इस बार केजरीवाल बिल्कुल सनातन विरोधी है वो, इस बार उखाड़ फेंकेंगे। पूर्वांचल वाले तो और खुंदक खाए हुए, पूर्वांचल वाले को आतंकवादी बताता है, वही उखाड़ फेंकेंगे केजरीवाल। अब तुम्हारा दिन खत्म हो गया। अगर मैडम इसको तनख्वाह देनी होती उसमें सारे विधायक तो ये 12
तो तब क्यों नहीं दिया? अब इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों घोषणा कर रहे लेकिन ये केंद्र सरकार को कहते हैं कि ये दौरी राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये करते हैं। ये केजरीवाल मुसलमानों के लिए है, ये सिर्फ मुसलमानों को ये लागू किया। 18,000 रुपए देंगे किसको? मंदिर में, और देंगे मस्जिद में। कह रहे हैं राजनीति करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, विपक्ष करता है। बीजेपी जब भी कोई स्कीम लेके आती है तो वो सबके लिए लेके आती है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता कि ये हिंदुओं के लिए है, ऐसा नहीं कि उनका वो है, ये है सबका साथ सबका विकास मोदी जी का है। इनका क्या है, जब चुनाव आता है तो ये कार्ड खेलने लगते हैं, हिंदुत्व का मुसलमान का वो कार्ड खेलते हैं, जाके मस्जिद में खाते हैं, टोपी लगाते हैं, और जब देखते हैं हिंदू वोट देने वाला नहीं तो मंदिर में आ जाते हैं, पट्टा पहन लेते हैं। तो ये दोगलापनी नहीं चलेगा, चलाना। देखिए बीजेपी को भी वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आते ही उनकी योजनाएं जो है, परियोजनाएं जो है लागू करने के लिए आगे शिलान्यास कर। उनका चलता है मोदी जी A to Z काम करे, A से लेके Z काम करे। जो नहीं जानता है ना उसको जाके मोदी जी के पास को क्लास लेने के लिए, केजरीवाल और राहुल गांधी को। अभी बहुत बच्चे हैं तुम लोग, नहीं जानते। जाओ आतिशी जो भाषण देता है ना, केजरीवाल के पीछे पीछे चलता है। हम लोग को मिल गया ना तो मैं मारूंगी उसको, मुंह तोड़ दूंगी उसको, बिल्कुल। आतिशी, अब आतिशी को केजरीवाल को मिल जाए ना, उसको उड़ा दूंगी मुंह तोड़ के। हिंदू मुसलमान की राजनीति का बोल रही हो ना, तो मैडम देखो हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन खेल रहा है? केजरीवाल खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? क्योंकि वो जो भी मौलवी मुल्ला है उनको तनख्वाहें देता है, लेकिन जो पंडित है, जो गुरुद्वारे के हैं, उनको किसी को नहीं देता। 100 करोड़ रुपया उनको दे दिया, लेकिन आज तक मंदिर का बिल भी माफ नहीं करा उसने। उनका मस्जिदों का बिल माफ है, हर चीज है। तो कौन खेल रहा है? हिंदू मुसलमान? केजरीवाल खेल रहा है। मोदी ने जीवन दान हमको दिया, पाकिस्तान कराची से, सिंध से हम आए हैं। केजरीवाल ने बोलो इसको नहीं दो, हिंदू है, इसको नागरिकता नहीं दो। हमने धरना दिया उसके घर के सामने, मोदी अमित शाह ने ये हमको नागरिकता दी, आपके सामने दे जय हिंदू। ये लागू होने के बाद हो गया, 3 लाख को दिया है, 3 लाख हिंदू पाकिस्तान से आए हुए, सबको नागरिकता मिल गई। ये आपके सामने है, देख लो। जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, देख लो आपके सामने। जी आपसे सवाल करूंगी कि अगर आप बीजेपी को जिता देते हैं तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये सीएम किसको बनाएंगे दिल्ली? सीएम के लिए बहुत अच्छा चेहरा है। हम लोग अभी से आप मोदी जी के नाम पे वोट दे देते हैं, लेकिन दिल्ली को कौन देखेगा? मोदी जी के ही नाम पे वोट देते हैं, दिल्ली भी अच्छा से ही चलेगा, केजरीवाल से अच्छा से ही चलेगा दिल्ली। ये हर जगह जो नर्क बना हुआ है ना, वो नर्क नहीं रहेगा, दिल्ली का विकास भी। सीएम पद का चेहरा तो अभी तक ये ला नहीं पाए और बात कर रहे हैं बड़ी है। सीएम पद का चेहरा है, जब आएगा ना तो भौकाल मच जाएगा, भौकाल ही। बिल्कुल चेहरा है, काम करने वाले। मैम योगी का चेहरा वैसे ही आएगा, इस बार योगी का आया था, योगी का जैसा चेहरा आया था यूपी में, आज पूरे उत्तर प्रदेश के जैसा सीएम पूरे देश में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। पूरे योगी के जैसा नेता कोई पूरे विश्व में नहीं है। बताइए ऐसा होगा जो सिर्फ दिल्ली के लिए जीगा। आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार वोट डालने? मैम सुनो, क्या आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार वोट डालने? बस साफ सफाई रहेगा, यही रहेगा कि साफ सफाई जो देश को अच्छा से रखेगा सुरक्षित, उसी को वोट दे और किसी को नहीं। मोदी जी को वोट इसलिए चाहिए कि हमारा लगता है बीजेपी दिल्ली सुधार पाएगी? बिल्कुल सुधार पाएगी, पूरा देश सुधार दी तो दिल्ली नहीं सुधार पाएगी, पूरा देश सुधार दी है। तो सुनिए मैम, सुनिए, ईवीएम से जीत जाते हैं ये। अरे मैम ईवीएम की वही सब पिटारा बोलते हैं। ईवीएम पहले भी जीते थे, आज भी जीते। अयोध्या में हार गए तो ईवीएम क्या हुआ? कहाँ गया ईवीएम? 4-4 घंटे पानी गंदा देते हैं लोग, पब्लिक पानी क्या पिए जब गंदा। अपने लड़के को केजरीवाल ने अपने लड़के को जिम खोल के दिए हैं। जिम 10 लाख महीने जिम टेलर खोल के दिए हैं, और केजरीवाल अपने लड़के को 10 लाख का महीने कमा रहा है। गंदा पानी पिए, गंदा पानी आता है, 4-4 घंटे गंदा पानी आता है। हफ्ते में 1 घंटे के लिए पानी देते हैं, इतनी पब्लिक कैसे पानी पिए? साफ पानी नहीं आता है, जब टैंकर मंगाते हैं, जब पानी पीते हैं हम लोग, गंदा पानी आता है। केजरीवाल ने तो वादा किया था कि हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाए। गंदा पानी आपका हाथ में। केजरीवाल चोर है, नीचे से मैडम आप ना कॉलोनियों में घूमे, कॉलोनियों में देखे वहाँ पे पानी कैसे मिलता है। इनसे रोड तोड़
ये रोड खुदवाई करते हैं, रोड नहीं बनता इनसे। सीवर लाइन टूटी भी है, वो पानी के अंदर आता है, वो पानी गंदा आता है। इनसे यमुना सफाई नहीं होती, और लेकिन ये 100 करोड़ वक्त बोर्ड को दे देते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए नहीं। देश की जनता को यही गंदा पानी, ये गंदे चौतरे, ये सब कुछ अपने लिए एक आवाज बना लिया बहुत बड़ा, जो शीश महल के नाम से, शीश महल के नाम से जाना जाता है। अगर आप बीजेपी को चुनना चाह रहे हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आप? हमारे लिए मुद्दा रहेगा साफ पानी और सड़कें, और जो हमारे जो आते हैं हॉस्पिटल वगैरह, नाली, सीवर, और हमें मुफ्त कुछ नहीं चाहिए। हमें हर चीज़, हर सुविधाएं, सब पानी साफ सुथरा चाहिए, टाइम पर बिजली चाहिए, और हमारे जो देश के अंदर, जो हमारी दिल्ली के अंदर जो क्राइम होते हैं वो क्राइम बंद होने चाहिए। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हमारे देश में अलीगल तरीके से घुसे हुए हैं, जो हमारे सुख साधन पर कब्जा करे बैठे, हमारी नौकरियों पर कब्जा करे बैठे हैं। नौकरियों पे कौन करे बैठा है? रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप देखोगे रेडी वालों को देखोगे, ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी। आप देखोगे कहीं पे भी किसी भी दुकान में लगे हुए, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी। आप देखोगे पढ़े लिखा कहीं पे भी नौकरी कर रहा, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी। तो हमारे जो मूल निवासी है दिल्ली वासी, वो कहाँ जाएंगे? हमें भी तो नौकरियां चाहिए। क्या छोटा सा बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये अभी चुनाव आते ही इतनी घोषणा कर दिया कि एक घोषणा, वो घोषणा, जितनी घोषणाएं आपने गिनवाई, आपको नहीं, एक मिनट, आपको जानकारी है कि घोषणा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है उसको शीश महल बना रहा था तो केंद्र सरकार एलजी नहीं रोका। पहले ही सबको पता है कि पहली बार ही उसकी सरकार बनी तो अपना वो सैलरी बढ़ा लिया सारे विधायकों का और सारे मुख्यमंत्री का, उसमें न मोदी रोका न एलजी रोका। ये घोषणा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि चुनाव जीत जाऊं, जीतने के बाद मैं मोदी और एलजी के ऊपर ठीकरा फोड़ दूं कि ये मैं तो देना चाह रहा हूँ, एलजी रोक रहा है, मोदी रोक रहा है। एक फिल्म का डायलॉग था राडी रॉटर का कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ। ये केजरीवाल है उसका रिवर्स ऑर्डर में, जो कहता हूँ वो तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, और जनता हित की बात तो मैं सदा कभी नहीं करूँगा। दूसरा पॉइंट, ये जो चिल्ला कह रहा है कि मैंने बिजली फ्री कर दिया जी, शिक्षा बहुत अच्छा कर दिया, बिजली फ्री। मैं आपसे एक छोटा सा, आप अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिक्स्ड मीटर यूनिट चाहिए। यहाँ जितने भी लोग हैं जो थोड़े से समझदार होंगे, 10 साल पुराने होंगे, एक फिक्स्ड मीटर यूनिट चार्ज करके आता था पर किलोवाट। कांग्रेस राज में वो 11 रुपये हुआ करती थी। अगर मेरे घर में 3 किलोवाट का एक मिनट 3 किलोवाट का अगर लगा हुआ है तो 33 रुपया आपका फिक्स्ड मीटर यूनिट चार्ज के नाम पे आता था। अब क्या हो गया, वो लगभग 250 रुपया हो गया है। तो 250 मल्टीप्लाई बाई 3 लगभग 600 रुपया। आप बिजली यूज करिए या ना कीजिए, 600 रुपये का बिजली बिल आएगा। अब कह रहा है कि जी मैंने 200 यूनिट फ्री कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जो बोला है किया नहीं किया, मेरा तो आज तक फ्री नहीं हुआ, किसी ना किसी का हुआ होगा। मगर उसके रिवर्ट में जो कमर्शियल यूनिट कांग्रेस की राज में हुआ करती थी। देखिए सर, आपने योजना देखे